गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पिछली कक्षा में भारत का प्राचीन रंगमंच भाग को पढ़ रहे थे। आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व भाग को पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 56। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो नाटक लिखे गए उच्च कोटि के लिखे गए और यह प्रबुद्ध लोगों की, शिक्षित लोगों की भाषा थी। तो संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। यानी पाणिनि ने इसको क्या किया था? व्याकरणबद्ध किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसके अपने मूल को नहीं छोड़ा। इसने क्या किया? अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। जैसे जैसे संस्कृत साहित्य का विकास होता गया, यह क्या हुई? यह अपनी कुछ शक्तियों को और शैलियों को खोती चली गई। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता है कि इन सबके बीच क्या है? समानता है। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। यानी ये जो भाषाएं उस समय प्राचीन काल में विकसित हुई, इनका स्रोत कहीं ना कहीं एक ही होगा जिससे ये भाषाएं विकसित होती गईं, क्योंकि इन सब में कुछ न कुछ मेल मिलाप है और ये मिलती जुलती हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। आज हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं वो किससे जन्म ली हुई हैं? सबकी माता कौन है? संस्कृत है। यानी जितनी भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं, सबकी माँ संस्कृत है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। यानी सभी भारतीय आर्य भाषाओं ने अपने शब्दकोश को संस्कृत शब्दकोश से समृद्ध किया और आज हम लोग उन भाषाओं का प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं और एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम लोग, अगली कक्षा में हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति भाग को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति।